भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण जारी। केरल में की चुनाव अभियान की शुरुआत, पलक्कड़ में किया रोड शो। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद हटाए गए राज्य के गृह सचिव अरवा राजकमल। नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को भेजा गया 3 नामों का पैनल। जेपीएससी ने पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद प्राथमिकी। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने कहा राज्य को बदनाम करने की कोशिश। और राज्य के कई इलाकों में आज 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। 21 मार्च तक बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लगातार आप नारों की आवाज सुन रहे हैं, जहां मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हो रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ओर सड़कों पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर इस समय बेहद उत्साह का माहौल। एक बड़ा जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री सभी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल को पद से हटा दिया गया है। अरवा राजकमल को राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ साथ गृह सचिव की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें कार्य मुक्त किए जाने के बाद गृह सचिव पद के लिए 3 अधिकारियों के नामों का पैनल राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजा है। सूत्रों के अनुसार पैनल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल, अबू बकर सिद्दीकी और मनीष रंजन के नाम शामिल हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय विधानसभा के लिए उपचुनाव भी कराया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। वे रांची स्थित अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल से 30 मार्च तक खासकर शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं को मताधिकार के लिए जागरूक किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राज्य के सभी जिलों में भयमुक्त मतदान और मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। इस कड़ी में जामताड़ा की जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी पाठ पढ़ाया। मतदाताओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, या फिर उन्हें डराना धमकाना नहीं है, या अदरवाइज काइंड या कैश दे करके प्रलोभित नहीं करना है। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से बताया गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इनके जो आगामी चुनाव हैं उसके संबंध में भी जानकारी दी कि डेट ऑफ नॉमिनेशन कब है, डेट ऑफ कॉल कब है, काउंटिंग कब है, सभी की जानकारी दी। इसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न किए। तो धनबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और अकाउंटिंग टीम के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
मौके पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को चुनाव की बारीकियों से अवगत कराया और आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया। उससे हम लोग सभी का एंट्री कर दिए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक उसको लॉग इन नहीं किए हैं। तो जितने भी एफएसटी यहाँ पर हैं, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है जी। तो उसको लेकर के जो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन है और तमाम अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उससे संबंधित हमने समीक्षा करी, दिशा निर्देश दिए और हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। कहाँ तक मैडम कार्य बचे हुए हैं और कितने कार्य होने बाकी है? चुनाव का कार्य जैसे आप जानते हैं ऑनगोइंग प्रक्रिया है। धनबाद जिला प्रशासन की तैयारी अच्छी है और जो भी अभी इसमें कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मैडम कुछ बूथों को लेकर भी बातें हुई थी, जैसे जहाँ पे आधारभूत संरचनाएं नहीं है उनमें कितने बूथों को अभी तक मतलब चिन्हित किया गया है जगहों को? आधारभूत संरचनाएं तो सभी जगह मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, इन सभी को लगाया गया है। डीडीसी इसके नोडल हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई कमियां होंगी, जैसा ईसीआई का दिशा निर्देश है, जो मिनिमम फैसिलिटीज है वो हम लोग अश्योर करेंगे कि बूथ पर उपलब्ध कराई जाए। मतलब एक दो बार और बैठक के बाद ये सब निश्चितता सामने आएगी। बैठक और रिव्यू तो चलता ही रहेगा। मैडम शहर से जो बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर अपने से टच करता है, फिर बिहार धनबाद जिले। भाजपा झारखंड की चतरा, धनबाद और गिरिडीह सीट के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सिलसिले में आज नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इससे पहले कल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में झारखंड के अलावा बिहार और ओडिशा के प्रत्याशियों को लेकर भाजपा नेताओं ने मंथन किया। इधर आज नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी होगी, जिसमें झारखंड समेत अन्य राज्यों में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। जेपीएससी द्वारा रविवार को आयोजित 11वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में षड्यंत्र रचने और परीक्षा बाधित करने के आरोप में 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जामताड़ा के उपायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिहिजाम स्थित 2 परीक्षा केंद्रों पर 4 परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र लेकर भाग गए थे। उपायुक्त ने इस मामले में संबंधित परीक्षार्थियों सहित इसमें शामिल अन्य दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने पत्र में कहा है कि 17 मार्च को आयोजित जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से जेपीएससी और जेएसएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड को बदनाम करने की साजिश चल रही है, इसलिए पेपर लीक मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। श्री तिर्की अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य की हत्या का प्रयास हो रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच झामुमो ने दावा किया है कि पेपर लीक मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। झारखंड में महागठबंधन दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से पहले ही सत्तारूढ़ दल झामुमो को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को भेज दिया है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के सीएम पद के इस्तीफे और राज्य में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में गठित हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज चल रही थी। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन की जांच को लेकर कल एक बार फिर सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने मंडरो अंचल क्षेत्र के सिमरिया मौजा में हुए अवैध पत्थर
खनन की जांच की टीम ने स्थानीय गोताखोरों को खदान में जमे पानी में उतारा और पूरे खदान की मापी कराई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंदरबेड़ा चौक के समीप कल शाम भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर की ओर से आ रही एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जमशेदपुर के साक्षी में जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा और शहीद स्मारक निर्माण समिति की ओर से जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेपी आंदोलनकारी विशिष्ट नारायण तिवारी शामिल हुए। मौके पर जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी आंदोलनकारी वशिष्ठ नारायण तिवारी और संतोष अग्रवाल ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना था वो आज भी अधूरा है। शौर्य और साहस का प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1950 में आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया था। अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ सीआरपीएफ की सीमा पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम युद्धों में अपना योगदान दिया है। चाहे बात पाकिस्तानी घुसपैठियों की हो या फिर चीन के हमलों को नाकाम करने की, हर बार सीआरपीएफ ने अपनी वीरता और शौर्य से दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन कई स्तरों पर तैयारी कर रही है। इसी दौरान सोमवार की देर रात बोकारो रेंज की डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने बंगाल झारखंड के बॉर्डर पर स्थित भोजोडीह, बरमसिया और चंदनक्यारी इंटर स्टेट चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के नाम पर चल रही ठगी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से देश विदेश के लोगों से इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पर ठगी की जा रही थी। ये गिरोह विदेश के लोगों से ईमेल, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन का प्रयोग कर ठगी कर रहा था। लातेहार की उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और उप विकास आयुक्त सुरजीत सिंह समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने अश्लील गानों और डीजे पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पलामू जिले के हुसैनाबाद के सभी विभागों में पदाधिकारी पदस्थापित हो रहे हैं। इस कड़ी में हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय में नव पदस्थापित एलआरडीसी गोरांग महतो ने योगदान दिया। मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हर तरह से सजग है। सरायकेला खरसावां जिले में सोमवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना चांडल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 स्थित रांची टाटा हाईवे पर हुई। सभी युवक सफेद रंग की एक कार में सवार थे। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की रांची की रहने वाली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के गुंडरी गांव में एक पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक मतियास उर्फ मंगरा टूटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मतियास गुदड़ी थाना क्षेत्र के बिरकैल गांव का रहने वाला था। वो नक्सल मामले में पहले जेल जा चुका है। वहीं करीब 2 महीने पहले जेल से बाहर आया था।
रांची पुलिस ने नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम संतोष सिंह है। वो बिहार के सिवान का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में रांची के मोराबादी मैदान के पीछे रह रहा था। उसके पास से 100 ml की कफ सिरप की 46 बोतलें मिली हैं। गोड्डा जिला पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया है। कार से शराब की 400 बोतलें बरामद की गई हैं। शराब बिहार की ओर ले जाई जा रही थी। घटना पत्थरगामा थाना अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर स्थित उरकुसिया मोड़ की है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के जबरदाहा निवासी एयरफोर्स के जवान राहुल कुमार आनंद ने सोमवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने रेंजर कार्यालय के निकट अपने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाई। सूचना मिलते ही हीरपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेज दिया। बोकारो जिले के कसमार के मंजूरा निवासी युवा क्रिकेटर चंदन कुमार यादव को पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी है। मुंबई के ठाणे स्थित दादोजी कोंडादेव स्टेडियम में तेंदुलकर ने चंदन को राशि का चेक सौंपा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर से स्कॉलरशिप मिलने पर कसमार प्रखंड समेत पूरे बोकारो जिले के लोगों में खुशी है। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज 50 से 60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके साथ ही बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावे सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार के आसपास ओलावृष्टि की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च तक मौसम यथावत रहेगा। 4 मिलीमीटर अटकी जो कि खूंटी जिला में आता है वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया है। मुख्य जो वर्षापात हैं वो अर्की में 40.4, कुर्देग में 16.6, कोलेबीरा में 12.2, मझगांव में 12.2, खरसेमा में 10 मिलीमीटर, पालकोट में 9 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 7 मिलीमीटर मुख्यतः बरसात रिकॉर्ड की गई है। और अब बात कारोबार जगत की। अडानी ग्रुप ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 2024-25 में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है। अडानी ग्रुप ये निवेश एयरपोर्ट, एनर्जी, पोर्ट्स, कमोडिटी, सीमेंट और मीडिया बिजनेस में करेगी। टाटा स्टील का कहना है कि उसने ब्रिटेन में पोर्ट टालबोट संयंत्र में कोक ओवन का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। टाटा स्टील ने एक नियामकीय सूचना में ये कहा है कि कोक ओवन बंद होने के प्रभाव को कम करने के लिए वह कोक के आयात में वृद्धि करेगी। देश के विमानन क्षेत्र में हाल में उतरने वाली विमानन कंपनी फ्लाई 91 ने सोमवार को गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान भरते ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। टाटा सन्स अपने 2.34 करोड़ शेयरों को अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचने की तैयारी कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ साल तक लगातार 6.5% से 7% की रेट से ग्रो करेगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुछ दिन पहले खेल संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देकर WFI की नई कार्यकारी समिति को निलंबित किया था, जिसके बाद IOA ने WFI के संचालन के लिए तदर्थ समिति का गठन किया था। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे T20 में आयरलैंड को 57 रन से हराया। राशिद खान रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम किया।
तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मायामी ओपन के क्वालिफायर में कनाडा के गैब्रियल डियालो को 7-6, 6-2 से हराया। सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में हांगकांग के सी वांग से भिड़ेंगे। ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और एसी मिलान क्लब के पूर्व स्ट्राइकर रॉबिनो आज दुष्कर्म के एक मामले के संबंध में ब्राजील की अदालत के समक्ष पेश होंगे। गौरतलब है कि रॉबिनो को इटली की कोर्ट ने मिलान में एक युवती के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। रियल मैड्रिड और ओसासुना के बीच शनिवार को हुए मुकाबले के दौरान रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी को रेफरी द्वारा नजरअंदाज किए जाने को लेकर रियल मैड्रिड की टीम ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं उतर पाएंगे। अर्जेंटीना की टीम शुक्रवार को एल साल्वाडोर से भिड़ेगी, जबकि इसके बाद टीम कोस्टा रिका से भिड़ेगी। एक बार फिर रुक करते राजनीतिक खबर का। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र को साहेबगंज और पाकुड़ जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर गठित किया गया है। बात पाकुड़ जिले की करें तो इसके अंतर्गत पाकुड़ के अलावे लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। राजमहल संसदीय सीट के लिए वोट 1 जून को डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजमहल संसदीय सीट के पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 3,78,535 मतदाता है। इनमें से 1,88,777 पुरुष और 1,89,858 महिला मतदाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 7,717 दिव्यांग मतदाता भी हैं। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 434 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बात लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की करें तो इसमें लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमरापाड़ा एवं दुमका जिले का गोपीकांदर प्रखंड शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,15,324 मतदाता है। इनमें पुरुषों की संख्या 1,05,679 और महिलाओं की संख्या 1,09,645 है। इस विधानसभा क्षेत्र में 2,964 दिव्यांग मतदाता है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,36,764 मतदाता है। इनमें से 1,17,061 पुरुष और 1,19,703 महिला मतदाता है। इसके साथ ही 3,254 दिव्यांग मतदाता भी पंजीकृत हैं। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 308 मतदान केंद्र है। पाकुड़ जिले में 813 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस बार 80% मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके साथ ही पाकुड़ जिले में भी ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है पूरा इन्फोर्स हो चुका है, जो सब पे लागू होता है। सरकारी मसीह, पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों पे लागू होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन 7 फेज में होने वाला है। पाकुड़ जिला राजमहल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के क्षेत्र में पड़ता है, जो 7वां फेज में है। और इसके मैं डेट्स बताना चाहूँगा। जो गजट नोटिफिकेशन का डेट है वो 7 मई, नॉमिनेशन का लास्ट डेट आपका 14 मई, स्क्रूटनी का लास्ट डेट है 15 मई, विड्रॉवल का 17 मई, डेट ऑफ पोल चुनाव का दिन है वो 1 जून को है और काउंटिंग है तो 4 जून को होगी। ये है इसके डेट्स रखे। तैयारी के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो हम लोग को जो नेसेसरी तैयारियाँ करनी हो चुकी है वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आज से आपका एमसीसी लागू हो गया। इसी के साथ ही हमारे एफएसटी फंक्शनल हो चुके हैं। हमारे जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर 8 अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट क्रियाशील किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार बताते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। फोर्स लगाए जाएंगे, वो किस प्रकार के होंगे, कहाँ रहेंगे, किस बूथ में कौन सा फोर्स लगेगा, वो सारी चीज़ की तैयारी हो गई है। और अभी हम लोगों को एक कंपनी एसएसबी की मिली है जो प्री पोल ड्यूटी के लिए है। जो आप देख रहे होंगे जिला के विभिन्न क्षेत्र में प्रत्येक दिन उनकी तैनाती हो रही है। जैसे आज अमरापाड़ा पकुड़िया क्षेत्र में निकली हुई है वो टीम।
इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास फोर्स आएगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे कहाँ करना वो पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री कराने के लिए जो भी तैयारी की आवश्यकता है सब कुछ तैयारी कंप्लीट है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, केंद्र सरकार द्वारा धरातल पर उतारी गई जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस, झामुमो और राजद द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल कर राज्य सरकार को बदनाम एवं अस्थिर करने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि समय पर राज्य को नहीं भेजने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों को चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। नेत्रदान महादान है। नेत्रदान एक सरल प्रक्रिया है। नेत्रदान के लिए नजदीक आए बैंकों में संपर्क किया जा सकता है। नेत्रदान महादान है। ऐसे कई लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि नेत्रदान कौन कर सकता है। नेत्रदान है, ये जो हम कहते हैं कि एक महादान है, क्योंकि इससे जो है दूसरे को रोशनी मिल सकती है। हमारे देश में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको आगे की पुतली की बीमारी होती है, जिसको नेत्रदान के बाद, केरेटोप्लास्टी या ग्राफ्टिंग के बाद उसकी नज़र को दोबारा से जो है चालू कर सकते हैं या देख सकता है दोबारा आदमी। तो ऐसे में हमारे जो समस्या इसलिए है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं केरेटोप्लास्टी के लिए या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दूसरे को फैल सकती है, जैसे कि HIV से डेथ हुआ हो या कोविड से डेथ हुआ हो या फिर इन्फेक्शन इतना फैल गया हो शरीर में जिससे कि आंखों की खराबी हो गई हो, या फिर कोई ब्रेन की बीमारियां हो जो फैल सकती है। रेबीज ऐसी बीमारी है, उसमें नहीं कर सकते हैं। कैंसर जिसमें पूरे शरीर में फैल गया हो, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हर आदमी के डेथ के बाद हम टिश्यू ले सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनका आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, जैसे मोतियाबिंद का, ग्लोकोमा का, रेटिना का, यदि कॉर्निया नॉर्मल है तो उसको हम ले सकते हैं। यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही इजी एक प्रक्रिया है। जहाँ पर भी जो है मृत्यु हो जाती है वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन रहती है, या आई बैंक को चले जाए या कलेक्शन सेंटर को चले जाए तो आ करके नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण जारी। केरल में की चुनाव अभियान की शुरुआत, पलक्कड़ में किया रोड शो। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद हटाए गए राज्य के गृह सचिव अरवा राजकमल। नए गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग को भेजा गया 3 नामों का पैनल। जेपीएससी ने पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद प्राथमिकी। भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने कहा राज्य को बदनाम करने की कोशिश। और राज्य के कई इलाकों में आज 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। 21 मार्च तक बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।